भगवानपुर हनुमान मंदिर के पास युवती की गोली मारकर हत्या मामले में ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात भगवानपुर स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां निशा कुमारी नाम की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले में आरोपी की पहचान राहुल कुमार यादव के रूप में की गई है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। डीएसपी विनीता सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राहुल के पास निशा की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी, जिसके आधार पर उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। इन्हीं तस्वीरों को हटाने की बात को लेकर निशा उससे मिलने मंदिर पहुंची थी। बताया जाता है कि मंदिर परिसर में दोनों कुछ देर तक साथ बैठे रहे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और राहुल ने निशा के सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार निशा की बहनों को इस बात की जानकारी थी कि वह राहुल से मिलने जा रही है और वह उसे काफी लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं सूत्रों का कहना है कि दोनों शादी की नीयत से मंदिर पहुंचे थे, लेकिन लड़की के इनकार करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ 12 बिहार को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह विशेष रिपोर्ट मेहदी अब्बास की है, इसे देखना ना भूलें। का हत्या हुई थी, इस मामले में फिलहाल क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या अपडेट है? कल दिनांक 30/3/2026 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर चौक के पास जो मंदिर है, उसके पास एक घटना की सूचना हमें मिली थी, जिसमें एक लड़की जिनका नाम निशा कुमारी है, उनकी गोली मारकर हत्या कर देने की बात सामने आई थी। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया था और जब वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर एक गोली चली थी, जिसमें एक खोखा भी बरामद हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं तथा परिवार के परिजन से जब संपर्क करके इस बात की जानकारी मिली है कि लड़की जो थी उनको किसी राहुल कुमार यादव नाम के लड़के के द्वारा एक फ़ोटोग्राफ के रिलेशन में ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी संबंध में वो उस लड़के से मिलने गई थी और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि मंदिर के पास ये लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे और उसी में वाद विवाद हुआ था। घटनास्थल से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और जो लड़का था उसका एक जोड़ी चप्पल भी बरामद हुआ है और एक खोखा बरामद हुआ है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर दी गई है। इसमें हमें लीड मिल गई है और अनुसंधान इसमें प्रारंभिक छापामारी की जाएगी। जो आरोपी युवक है जो फरार है, उसने कॉल करके इसको बुलाया था या फिर कुछ और बात थी उसमें? देखिए, अभी कॉल डिटेल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार के द्वारा जानकारी दी गई थी तो इनकी बहन के संज्ञान में था कि जो निशा कुमारी है वो इस लड़के से मिलने जा रही हैं और जो लड़का था उन्होंने ही शायद इन्हें बुलाया था, जिसमें जो फ़ोटोग्राफ था उसको डिलीट करने की बात को लेकर या जो ब्लैकमेल कर रहे थे उसी बात को डिस्कस करने के लिए दोनों आपस में मिले थे। उसके बाद ये घटना हुई है। किसी एक और लड़की या महिला की साथ में होने की बात थी कि कोई और भी थे इन लोग के साथ? अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी जो घटनास्थल पर हम लोगों ने प्रारंभिक जांच की है और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें निशा कुमारी और राहुल कुमार यादव की इस घटना पर होने की पुष्टि हुई है, जिसमें वहाँ पे विवाद होने की भी बात सामने आ रही है और उसके बाद वहाँ पर गोली चली, जिसमें एक गोली इनके सर में लगी है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो जो मृतका के परिजन है उनका क्या कहना है अभी तक इसका? मृतका के परिजन के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है और उस संदर्भ में सदर थाना कार्य संख्या 330/26 दिनांक 31/3/2026 103 और आर्म्स एक्ट के अंदर दर्ज किया गया है और उनके द्वारा भी इसी बात को दोहराया गया है, जो कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था लड़के के द्वारा। इसकी जानकारी लेकिन स्थानीय थाना या कहीं पर इसकी शिकायत नहीं की गई थी और आपस में ही इस बात को सुलझाने के लिए लड़के के द्वारा शायद लड़की को बुलाया गया था, जिसमें वो उनसे संपर्क करके मिली है और वहीं पर बात विवाद होने में इस घटना को अंजाम दिया गया।